वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग ब्लॉक के सलाह पंचायत के मुखिया विपिन कुमार उनका नाम है। लोग उन्हें विपिन मैथ वाले जो है वो मैथ मस्ती के नाम से जानते हैं। हमने उनके ऊपर 2 पोस्ट डाला था ट्विटर के ऊपर। उसमें से एक पोस्ट पे उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया है और हमारे बारे में जो भी कुछ कहा है उस तरह के अपशब्द बोलने का न तो हमारा संस्कार है, न हमारी फितरत है, न हमें इतने अच्छे जगह पे पढ़ाया गया है, लिखाया गया है, या ऐसे अच्छे स्थान पे हम रहे नहीं हैं। हम ऐसे स्थान पे हमारा परवरिश नहीं हुआ है कि उस तरह की भाषा का आप खुद देख लीजिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो उनका डोमेन है। संभवतः वो इस तरह की भाषा का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके ऑडियंस वैसे ही है, लफुआ टाइप के लोग, तो फिट बैठता है, अच्छा मिलता है वहाँ से। हमारे न तो ऑडियंस भी हमारे लफुआ नहीं है, तो इसलिए हम उसका भाषा का इस्तेमाल हम करना भी नहीं चाहते। हम अपना मुंह नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। मुख्य मुद्दा क्या है? सबसे पहला सवाल, अब 2 हमने उनके मुखिया वो हैं, 4 साल से मुखिया हैं, 5वां साल पूरा होने वाला है टेन्योर। तो हमने उनसे पूछा कि भाई एज ए मुखिया आपका क्या परफॉर्मेंस है। और हमने गवर्नमेंट का वेबसाइट जो कि मेरी पंचायत.gov.in है उस पर अभी भी डेटा पड़ा हुआ है। वो अभी भी जा करके आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। गूगल में आप मेरी पंचायत लिखिए, उसके बाद जा करके अपने पंचायत का नाम डालिए और पंचायत में फिर सब कुछ वो दिया हुआ, कितना फंड आया, कितना एक्सपेक्टेड था, कितना खर्च हुआ, ये सब कुछ डिटेल उस पर लिखा हुआ है। और हर पंचायत का है, सिर्फ इनके लिए ये वेबसाइट नहीं बनाया गया है। और ये जो मेरी पंचायत बनाया गया है ये खास करके सिटीजन यानी कि आम लोगों के लिए बनाया गया है। एक और है ई ग्राम स्वराज जिसका ये बात कर रहे हैं, तो वो ऑफिशियल्स के लिए बनाया गया है। यानी कि आप मुखिया हैं या आप मुखिया के ऑफिशियल्स हैं, आप सरपंच हैं, आप पंचायत सचिव हैं, सचिव जी जिसे कहते हैं आप, या फिर आप जिला पंचायत अधिकारी हैं, इन लोगों के लिए वो बनाया गया जहाँ पे कोई डेटा सबमिट करते हैं सब लोग अपना अपना, वहाँ पे जांच वगैरह सब कुछ होता है। और उसके बाद फिर वहाँ से लेकर के सरकार मेरी पंचायत पे फाइनल हो चुका होता है डेटा वो यहाँ पे डालते हैं। तो जो हमने जिस डेटा के बारे में ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने मन से हमने बनाया है, तो जाके देख लीजिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट है gov.in, मेरी पंचायत.gov.in, और gov का मतलब गवर्नमेंट होता है। कोई भी वेबसाइट में अगर gov लगा हुआ है इसका मतलब वो सरकार का सरकारी वेबसाइट है। अभी भी वेबसाइट पड़ा हुआ है, अभी भी जाके देख लीजिए, उस पंचायत का भी देखिए और आप अपने पंचायत का भी जाके देख लीजिए, अपने मुखिया के बारे में भी असेसमेंट देखिए कि उन्होंने कितना बढ़िया काम किया है एक कंसर्न सिटीजन होते हुए। तो अभी भी पड़ा हुआ है, उस डेटा पे हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, 1-2 सवाल जो उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने कहा कि भाई इस डेटा में तो कह रहा है कि 2024 में सिर्फ 0 रुपया लिखा हुआ है, फंड आया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि फंड साल में एक बार ही नहीं आता है। आपने अपने गांव में एक रोड बना दिया तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि एक रोड बन गया और वो फिर दूसरा रोड नहीं बनेगा, नाली नहीं बनेगा। फंड बार बार आता है बीच बीच में। जितना आप काम करते जाएंगे फंड आपके पास आता जाएगा, जितना आप सबमिट करते जाएंगे रिपोर्ट उतना फंड आते जाता है, नया नया स्कीम आते जाता है। तो कोई एक बार नहीं आता। जैसे 2023 में जाकर देखिए 4 बार फंड आया है, 2024 में 2 बार फंड आया है। तो एक बार नहीं आए, आपने खर्च किया, दूसरे बार में 5 लाख रुपया खर्च किया है आपने इसमें। तो ये उनका जवाब है। अब इसमें 2-3 चीजें और है जो कि समझने की जरूरत है कि आखिर वो जो कह रहे हैं और जो हम डेटा दे रहे हैं, दोनों डेटा में डिफरेंस क्या है। देखिए, वो जो वेबसाइट है ई ग्राम स्वराज, उसमें मुखिया खुद लॉगिन करते हैं, हम लोग लॉगिन नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे एक सेपरेट सेक्शन होता है, उसमें वो अपना हिसाब देते हैं कि मैंने ये काम कराया, ये काम कराया, ये काम कराया। तो ये कुछ इस तरह का है कि स्टूडेंट को रिपोर्ट कार्ड दे दिया जाए और उनको कहा जाए कि भर लो जितना नंबर चाहिए जिस सब्जेक्ट में, है ना। अब ये एक तरह का है कि मुखिया जी को दे दिया गया आंसर शीट कि आप भर लीजिए जिसमें जितना भरना है, जो भी है इसका जवाब, सारा सवाल जवाब दे दीजिए। उसके बाद फिर इसकी चेकिंग होती है। और चेकिंग कौन करता है? चेकिंग हमारा जो डिपार्टमेंट है जिला के लेवल पे, उसके ऊपर से आपका राज्य के लेवल पे डिपार्टमेंट होता है। और इन सब का चेकिंग करने के लिए हमारा एडीजी बैठा हुआ है ना, जिसको सीएजी की रिपोर्ट जिसको कहते हैं, वो बैठा हुआ है जो पूरे देश का चेक करता है। तो एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। तो इन सब का रिपोर्ट सब लोग अपना अपना डालते हैं। और जब फाइनल हो जाता है रिपोर्ट कि हाँ ये फाइनल कंफर्म है, तब सरकार उसको अपने डेटा पे फाइनल यानी कि मेरी पंचायत पे डालता है। अब उदाहरण के लिए आप समझिए, सपोज कीजिए कि आपके गांव में एक
लाइब्रेरी या फिर एक नाली पास हुआ या फिर एक सड़क पास हुआ है छोटा सा कहीं पे 100 मीटर का 200 मीटर का, उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। सबसे पहले आप एक प्रपोजल देंगे सरकार को, यानी कि आप अपने ब्लॉक ऑफिस में जाएंगे, कहेंगे कि हमारे गांव में ऐसा ऐसा यहाँ पे नाली की ज़रूरत है या फिर यहाँ पे सड़क की ज़रूरत है। उसका फिर रिव्यू किया जाएगा, इंजीनियर से लेकर के वीडियो से लेकर के जांच होगा, ज़मीन की जांच होगी, ज़मीन सही जगह पे है या नहीं है, सरकारी ज़मीन है, प्राइवेट ज़मीन है तो सर वो ज़मीन को दान देगा नहीं देगा, उसको पैसे देना है, क्या करना है, हर तरह का एनओसी देगा। सीओ भी एनओसी देगा, बीडीओ भी एनओसी देगा, पंचायत सचिव भी एनओसी देगा, और तब जाके होगा कि हाँ ठीक है यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो एक अप्रूवल आएगा सरकार की तरफ से अलग अलग डिपार्टमेंट से। अप्रूवल हो जाने के बाद फिर इंजीनियर आएगा और एस्टीमेट बनाएगा और वो कहेगा कि कितना रुपए का बनना है। उसके बाद फिर आपका पैसा अप्रूव होगा और उसके बाद फिर आपका काम आप कर सकते हैं, आपको जो है इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर आपसे ये कहा जाएगा, जो भी ठेकेदार है, जो भी मुखिया है, कि अगर आपने बना दिया है तो उसका इंस्पेक्शन एक होगा, सरकारी ऑफिसर ला कर देखेंगे कि सही आपने बनाया है नहीं बनाया है। उसके अलावा आपको बने हुए का फोटो खींच करके और वेबसाइट पे अपलोड करना है कि हमने इतना बना दिया है। अब गवर्नमेंट उसके अलावा, इन सब के अलावा जो आपने सामान खरीदा है, खर्च किया है, उन सब की रसीद आपको जमा करनी होती है सरकार को। अब सरकार जब तक आप रसीद नहीं जमा करेंगे, सब कुछ आपने अगर कर भी दिया है नहीं भी किया है, दोनों केस में अगर आप रसीद नहीं जमा करेंगे फाइनली, तब तक सरकार नहीं मानेगी कि आपने काम किया है। और यहीं पे सारा लफड़ा होता है। किसी की रसीद नकली होती है, कोई जो है वो गलत कागज जो है वो फर्जी कागज, जितने भी गोरख धंधे होते हैं सब इसी स्टेज पे आकर के होता है। आया 5 लाख रुपए का, ईंट डालना है 1 नंबर का, डाल दिया आपने 3 नंबर का, और फर्जी आपने बना लिया बिल, और उसको पास कराने के लिए कुछ वीडियो को खिला रहे हैं, कुछ इंजीनियर को खिला रहे हैं, कुछ इसको खिला रहे हैं, और यही प्रोसेस चलता है। ये प्रॉपर प्रोसेस है और इन सब का फिर जांच करेगा जाकर के सीएजी 1 साल में एक बार आकर के, वो सेलेक्टेड जगहों पे जाकर चेक करता है कि सही में काम हुआ या नहीं है। तो ये प्रोसेस है। अब जो डेटा विपिन बाबू बता रहे हैं, मुखिया जी दिखा रहे हैं, वो डेटा ये है कि आपके पास सरकार ने इतना फंड दिया और आपने बस लिख के हिसाब दे दिया कि इतना रुपए का मुरई खरीदे, इतना रुपए का जो है प्याज खरीदे, इतने रुपए का ये खरीदे, इतने रुपए का ये खरीदे। बिल आपने अभी तक नहीं जमा किया है, उसका इंस्पेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, आपने बस अपना हिसाब दे दिया। सपोज कीजिए कि आपके घर में नौकर है, आपने उसको 500 रुपये दिया, बोला कि सामान लेकर के चले आओ, और वो आया, आपको बोल दिया कि इतना रुपये का ये लिए, इतना रुपये का ये लिए, इतना रुपये का ये लिए, न तो अभी तक आपने उस सामान को जाके चेक किया है कि वो आधा किलो लाया है या 1 किलो लाया है या आधा किलो की जगह 300 ग्राम ही ले आया है, न तो वो हुआ है, और न ही रेट चेक किया है सरकार ने कि वो कह रहा है 50 रुपये किलो टमाटर लाए हैं, हो सकता है वो 40 रुपये किलो ही लाया हो, तो वो भी चेकअप नहीं हुआ है। तो इनका वाला डेटा ये वो वाला डेटा है, न उसका वेरिफिकेशन हुआ है, न उसका चेकिंग हुआ है। और जो हमने डेटा दिया है मेरी पंचायत वाला, उसका वेरिफिकेशन, चेकिंग सब कुछ हो गया है। और ये एक कोई इनके पंचायत की समस्या नहीं है कि ये डिफरेंस क्यों होता है, ये हर पंचायत की समस्या है। और आपको 2019 लेके चलते हैं। 2019 में इसी बिहार सरकार ने सभी पंचायत के मुखियाओं को एकदम अल्टीमेटम दिया था कि अगर जिस भी मुखिया पंचायत ने 2020 में तक सारे अपने बिल जमा नहीं किए तो उनको अगला चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी कि सारे मुखिया लोग जो है वो बिल जमा करने में देर करते हैं या कोताही करते हैं या फर्जी बिल जमा करते हैं, और इसके ऊपर सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है, 1 नहीं 2 रिपोर्ट आ चुकी है इसके ऊपर कि किस तरह से मुखिया या फिर लोकल लेवल पे लोग गलत बिल देते हैं और फर्जी बिल देते हैं या फिर बिल समय पे नहीं जमा करते हैं। उसके अलावा इस चुनाव, विधानसभा चुनाव के दौरान जो 75,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा था, मुद्दा उठा था कि 75,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है बिहार सरकार के द्वारा, किया गया है, तो वो 75,000 करोड़ क्या था? वो बिल नहीं जमा किया गया था, अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा केंद्र सरकार को नहीं दिया गया था, खर्च कर ले ली बिहार सरकार ने, ले लिया पैसा और उसको बांट दिया, कुछ मुखिया को बांटा, कुछ विधायक को दिया, कुछ इसको दिया, कुछ उसको दिया, अलग अलग योजना के नाम पे, और उसका बिल वापस 75,000 करोड़ का नहीं आया था। तो उसी तरह से इनका अगर हो सकता है उसमें से कि हम 16% कह रहे हैं कि 16% इन्होंने काम किया, बिल फंड का यूटिलाइज किया है, तो हो सकता है 16 की जगह 20 हो जाए, तो 20 में भी आप पास नहीं होइएगा, 25 हो जाएगा तब भी नहीं पास होइएगा, 30 में भी पास नहीं होइएगा।
और बिहार में सभी पंचायतों का एवरेज 25 से 30% है, तो आपका भी बिलो, बहुत बिलो है एवरेज। इसीलिए हमने कहा कि 16 छोड़िए, 16 दूनी 32-33% में पास होता है कोई भी। इसलिए आप एज ए मुखिया स्टूडेंट के रूप में फेल हैं, और अगर आप इसको जो आपने डेटा दिया उसको पास सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो वो कुछ उसी तरह का मार्कशीट है जिसको कि स्टूडेंट ने खुद बना दिया है, लिख दिया कि मेरा इसमें इतना इतना इसमें इतना है, वो वाली बात है। अब इनके कामों पे आ जाइए। इन्होंने कहा कि हम अपने गांव को बाढ़ मुक्त कर दिए, लाइब्रेरी बना दिए, पंचायत भवन बना रहे हैं, बन गया है पंचायत भवन। पंचायत भवन किसका स्कीम है? मुखिया नीतीश कुमार जी का अनाउंस किया हुआ, विधानसभा हर जगह पे अनाउंस किया हुआ है कि हर पंचायत में एक पंचायत भवन बनाया जाएगा। तो उसमें आपका क्या एफर्ट है? वो तो हर जगह बनना ही बनना है। लाइब्रेरी पूरे बिहार के हर पंचायत में बना हुआ है, और हर पंचायत में एक नहीं, बहुत सारे आपको पंचायत मिल जाएंगे जहाँ पे 2-2 लाइब्रेरियाँ बनी हुई है। हाँ, आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे कि आप ऐसी लाइब्रेरी बनाते जिसमें आप एसी लगवा देते, जिसमें आप जो है वो बढ़िया साफ सफाई, ऐसा फोटो डालते, वीडियो डालते आप कि देखिए हमारे गांव की लाइब्रेरी कितनी अच्छी चल रही है। या फिर आप जो भी काम किए हैं, अगर वो डिफरेंस है, आप अपने गांव को स्वच्छ फ्री, मतलब स्वच्छता अभियान के फ्री कुछ ऐसा पेड़ ऐसा लगवाते, ग्रीन आपका विलेज हो जाता, या वाटर लेवल आपके यहाँ जो है वो राइज करता, ढेर सारे तालाब खुदवाते, या कुछ भी ऐसा यूनिक सा होता, तब तो भाई आप यूनिक हैं, अपने आप को आप यूनिक कहते हैं। अब आप दूसरे के सर्टिफिकेट पे और दूसरे के उस पे सवाल खड़ा करते हैं। सबसे पहले तो यहीं पे समझ लीजिए कि अगर हम आपके साथ नहीं हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम आपके दुश्मन के साथ हैं। हमारी भी अपनी पहचान है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो अमेरिका के साथ नहीं हैं तो हम आतंकवादी के साथ ही हैं। आतंकवादियों और अमेरिका के बीच में भी बहुत लोग हैं पड़े हुए। उसी तरह से आपके और खान सर के बीच में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन आपके और खान सर के बीच में बहुत सारी समानताएं हैं, और समानताएं अगर नहीं होती तो आपके पंचायत चुनाव में वो कैसे पहुंच जाते प्रचार करने के लिए। दोनों के अंदर क्या है समानताएं? दोनों का भाषा आप देखिए, सेम भाषा, टपोरी वाला भाषा रहेगा, सड़क छाप भाषा रहेगा, और वो लोग पसंद करते हैं, युवा लोग पसंद करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके अलावा पढ़ाना कम, चुटकुलेबाजी ज़्यादा, दोनों की पहचान है आप लोग। हम आपको बुरा नहीं कह रहे हैं, ठीक है, आपका अपना एक लिमिटेशन है या आपकी अपनी एक सोच है, आप अपना एक तरीके से आपका काम करने का तरीका है, आप कीजिए। लेकिन इस तरीके में कम्युनिटी आपके और खान सर के बीच में है, विपिन सर और खान सर, या फिर विपिन और खान फैजल खान के बीच में समानताएं हैं। हमारे और फैजल खान के बीच में समानताएं कोई समानता नहीं है। और हमने जो वीडियोस बनाया है अभी तक कोचिंग माफिया के ऊपर, उसमें आप भी उतने ही शामिल हैं जितने खान शामिल हैं, जितने रहमान शामिल हैं। और पटना में और बिहार में जिस तरह का पूरा नेक्सस चलता है कोचिंग का, और इसलिए कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, यूएस में एक पीएचडी आ चुका है, और मैंने आपको प्रॉमिस भी किया है बहुत जल्दी, सोल्वेका उनका नाम है, पीएचडी जो कर रही है, उनसे हमारा संपर्क हो चुका है, हम उनसे बात कराएंगे। और वो 5-7 साल हम जब, देखिए आप कहाँ पढ़े हैं ये हमें नहीं पता, हम कहाँ पढ़े हैं हम बता सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि हम ये कह के हम डराना नहीं किसी को चाहते हैं कि हम यहाँ से पढ़े हैं वहाँ से पढ़े हैं। लेकिन जहाँ भी पढ़े थे ना, तो जिस समय हम पढ़ रहे थे उस समय उनसे मुलाकात हुई थी, वो यूएस से आई हुई थी इंडिया, और उनसे बात भी हुई थी, तो उनसे संपर्क हमारा हो गया है। वो पीएचडी थीसिस उनका सबमिट हो चुका है, पास भी हो गया है इसी महीने जून में। बहुत जल्दी हमारे पास वो पीएचडी थीसिस आ जाएगा। अगर आपकी क्षमता है और पेशेंस है तो आपको भी भेज देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। और जहाँ तक हमारी बौद्धिकता और उस पर सवाल है तो छोड़िए ना, आप कहाँ पढ़े हैं, मैं कहाँ पढ़ा हूँ, सब पे नहीं जाते हैं। आ जाइए, दो हाथ कर लेते हैं, जहाँ पे आप बुलाइए, और आपकी फेवरेट टॉपिक पे कर लेते हैं। आप मुखिया रहे हैं ना, तो मुखिया के पंचायती राज, पंचायत कैसे फंक्शन करता है, उसका क्या कानून है, संविधान में क्या प्रावधान है, कब से हुआ, कैसे हुआ, इतिहास से लेकर के वर्तमान तक मुखिया के और पंचायत राज सिस्टम के ऊपर, गांधी से लेकर के सबके ऊपर बात कर लेते हैं। आ जाइए, दो हाथ कर लेते हैं, पता चल जाएगा लोगों को कि किसमें कितना, किसको कितना जानकारी है, नहीं है जानकारी है। तो उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, वो भी आपका मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो नहीं कीजिए। लेकिन आपकी भाषा जो है वो आप अपने पास रखिए। हम अपनी भाषा के साथ बहुत अच्छे, बहुत खुश हैं अपनी भाषा के साथ। एक सवाल और भी इसमें बचता है, सवाल ये बचता है कि हमने 2 पोस्ट डाला इनके ऊपर। एक तो इनका पूरे 5 साल का जो फंड आया और जितना खर्च किया, दूसरा हमने एक पोस्ट और किया था, जिस पोस्ट में हमने डाला था कि एक जो सैनिटेशन प्रोग्राम के लिए ये अपने
पंचायत में लगभग 5,75,853 रुपये खर्च करते हैं। और उसमें जब फ़ोटो डालना होता है तो फ़ोटो वो बाल्टी का डाल देते हैं, 100-150 बाल्टी खड़ा करके डाल देते हैं। अगर आप सैनिटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं और बाल्टी दिखा करके, भाई अगर बाल्टी होता तो आपके पंचायत में बाल्टियाँ रखी हुई है अलग अलग जगहों पे कूड़ेदान के रूप में। सबसे पहले कूड़ादान और बाल्टी अलग अलग होता है। कूड़ादान अलग चीज़ होता है, बाल्टी अलग चीज़ होता है। कूड़ादान ढका हुआ होता है, बाल्टी आपका ये साफ दिख रहा है, छोटा वाला बाल्टी आप लगा दिए हैं। पता नहीं किसी दुकान का फोटो है, कहाँ की दुकान। हम ऑथेंटिसिटी पे सवाल नहीं कर, हो सकता है कि आपके गाँव का कहीं बाल्टी रखा हुआ हो, अब हो सकता है आपने बाल्टी बांटा भी हो, लेकिन बाल्टी का वो फोटो डालते हैं ना जो अलग अलग चौराहे पर रखा हुआ हो, एक जगह रखा हुआ है बाल्टी। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ उस पर बोला। और उसमें भी पता नहीं, इनको पता तक नहीं कि कहाँ से वो लिया गया है। आपका भी हमें पता है कि आपने कहाँ से लिया है, और हमें अपना भी पता है। तीसरी चीज़, जो आप इसको बांट रहे हैं ना कि हम जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं या फिर हम किसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, आप हमारे वेबसाइट पे, आप हमारे यूट्यूब पे या आप हमारे किसी उस पर चले जाइए। हमारा ही वो चैनल है जिसने सम्राट चौधरी का एज से लेकर के, उनका पगड़ी से लेकर के, उनका जितना नाम से लेकर के सब सारा खोला है हमने ही सबसे पहले। उसके बाद जनसुराज, आप जाकर के देख लीजिए, उसके हिस्ट्री में पड़ा हुआ है हमारे ऐप्स पे। सम्राट चौधरी का जो उसका यूएन का फर्जीवाड़ा था, ये सम्राट चौधरी नहीं, प्रशांत किशोर का उम्र का फर्जीवाड़ा, उसका प्रॉपर्टी का फर्जीवाड़ा, उसके एजुकेशन सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा, ये सब भी हम ही सबसे पहले निकालने वाले हैं। नीतीश कुमार को किताब चोर भी बोलने वाले हम ही हैं। और नीतीश कुमार के प्रवक्ताओं से लेकर के नेताओं को जितनी भी हमने उनका एक्सपोज किया है वो हमने किया है, वो सब कुछ पड़ा हुआ है, डेट के साथ पड़ा हुआ है। उसके अलावा आप नाम लीजिए पार्टी का, तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड शराब कंपनियों से लिया है। किसने सबसे पहले निकाला? हमने निकाला। तो हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, और हम किसी के सगे हैं, ना हम किसी के दुश्मन हैं। और हमें लगता है कि हमें किसी के सगा होने की ज़रूरत भी नहीं है और किसी के दुश्मन होने की ज़रूरत नहीं है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।